Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Maveen and today we are going to discuss Thevenin's theorem and dependent sources. So let's get started. Okay, हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है वो है वर्किंग इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट। तो पहले हमने जो बात की थी सर्किट्स में हमारे पास मौजूद था इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज। ये लेक्चर नंबर 26 का सेकंड पार्ट है और इसमें हमने डिपेंडेंट सोर्सेज के हवाले से डिस्कशन करनी है। और अगर हमारे पास सर्किट में डिपेंडेंट करंट सोर्स आ जाता है तो हमने उसको कैसे करना है सॉल्व, तो वो हम देखेंगे। तो डेफिनेटली जो इंडिपेंडेंट की जब हम बात करते थे वो डिफरेंट है इससे डिपेंडेंट सोर्स से जब हम कंपेयर करें तो। और जो इसका सेकंड स्टेप है वाइल कैलकुलेटिंग आरटीएच, ये बिल्कुल सेम है जैसे हम पहले इंडिपेंडेंट में करते आए हैं कि जब हम आरटीएच को फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी करंट सोर्सेज होते हैं उनको हम ओपन कर देते हैं और जितने हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उनको हम शॉर्ट कर देते हैं। मींस ओपन और शॉर्ट का क्या मतलब है कि ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो हमने इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मतलब ये है कि इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ से इसको उड़ा देना है, ये वोल्टेज सोर्स को, और इनके दरमियान एक सिंपल सी वायर लगा देनी है। उसमें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल इनको क्लोज कर देना है। और अगर हम बात करें कि करंट सोर्सेज को ओपन कर देना है तो ये हमारे पास एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो उसको ओपन करने का मतलब ये है कि इसका ये वाला एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों को बिल्कुल यहाँ से और यहाँ से ये वाली चीज़ रेज कर देनी है, ख़त्म कर देनी है। तो यहाँ से बिल्कुल ओपन हमें नज़र आएगा। तो ये वाला सेम पॉइंट है जो हमने इंडिपेंडेंट में पहले पढ़ा हुआ है इसी लेक्चर में 26 में। और इसका जो थर्ड स्टेप है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि जब हम कैलकुलेट करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग आरटीएच वी विल शॉर्ट सर्किट द ओपन टर्मिनल्स ऑफ थेवेनिन सर्किट एंड विल कैलकुलेट आईएससी देन डिवाइड वीटीएच आईएससी टू कैलकुलेट आरटीएच। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जब हमने आरटीएच को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल शॉर्ट सर्किट द ओपन टर्मिनल्स। मीन्स के अगर हमने बात की कि ये हमारे पास एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है और इसको हमने ओपन किया हुआ है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये देख लें कि हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं और ये दोनों ओपन है। तो जब हमने आरटीएच को फाइंड आउट करना है तो हमने पहले इसको शॉर्ट कर देना है। मीन्स के यहाँ पे हमने एक सिंपल सी वायर लगा देनी है और इसको ये एक क्लोज डिब्बा बन जाएगा, एक क्लोज लूप की फॉर्म इस आ जाएगी। और ये जो हमारे पास एक क्लोज लूप बन जाएगी उसको हमने नाम देना है आईएससी का। आईएससी का मतलब क्या है कि करंट हमने फाइंड आउट करना है उसका, उस शॉर्ट सर्किट का जिसको हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। ये हमारे पास ओपन टर्मिनल्स है, मीन कि ये हमारे पास एक ओपन सर्किट है। और जब हमने आरटीएच को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है तो सबसे पहले वी विल शॉर्ट सर्किट द ओपन टर्मिनल्स ऑफ थेवेनिन सर्किट। तो हमने इसको शॉर्ट कर देना है, मीन्स के इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, इन दोनों के दरमियान एक लाइन लगा देनी है और फिर ये एक लूप बन जाएगी। और फिर हमने उस लूप में से करंट को फाइंड आउट करना है, उसको हमने नाम देना है आईएससी, मीन्स के करंट उस शॉर्ट सर्किट का। और जब वो आईएससी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो फिर हमने करना है डिवाइड वीटीएच को और आईएससी को, तो हमारे पास आरटीएच की वैल्यू आएगी। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे तमाम पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। तो देखते हैं, कैलकुलेट द वोल्टेज वी नॉट बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, तो ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें ये बैटरी लगी हुई है, रजिस्टर भी लगे हुए हैं और ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हमारे पास गिवन है। इस एक चेंजिंग की वजह से हमें एक अलग लेक्चर लेना पड़ा। पहले हमने इंडिपेंडेंट की बात की थी और उसकी क्या शक्ल थी वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास मौजूद है ये पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, और अब हमारे पास ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इसको वैसे हमने सॉल्व करना स्टार्ट करना है जैसे हम पहले इंडिपेंडेंट को स्टार्ट करते थे कि फर्स्ट स्टेप में हमने रिमूव कर देना है आरएल को। तो
तो आर एल हमारे पास क्या है, हमने कैलकुलेट करना है ना वोल्टेज वी नॉट, मीन्स के वी नॉट हमारे पास ये है, तो इस वी नॉट के क्रॉस हमारे पास कौन सा रजिस्टर है, ये वाला है ना 6 किलो ओम का। तो इट्स मीन कि आर एल की वैल्यू हमारे पास है 6 किलो ओम। तो सबसे पहले इस 6 किलो ओम को यहाँ से हटा दें, डीएक्टिव कर दें या रिमूव कर दें, जो मर्ज़ी करें। इसको यहाँ से रेज़ कर दें। इसको हमने यहाँ से रेज़ कर दिया। सपोज करें कि अब ये वाली चीज़ हमारे पास है ही नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास बिल्कुल ओपन टर्मिनल्स हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे वीटीएच की वैल्यू को। वीटीएच को हमने कैसे करना है फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये जो हमारे पास 4 किलो ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे कितनी वोल्टेज जो है वो पास हो रही है। तो वोल्टेज क्रॉस 4 के रजिस्टर, तो उसके लिए हमने वही वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करना है। मीन्स के R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, इसके क्रॉस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास R1 होगी। तो फिर R1 प्लस R2, तो R1 हमारे पास 4 है, वो हमने नीचे लिखा, और R2 की वैल्यू हमारे पास है 2, वो हमने लिख लिया। इसके अलावा मल्टीप्लाई बाय V1, वोल्टेज डिवीजन रूल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वो हम लिखेंगे 12। 4 को 2 में जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 4/6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इन दोनों को आपस में कैंसिल करें, 6 1 ज़ा 6 होता है और 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे मैंने 2 के टेबल से इसको कट किया हुआ है, 3 के टेबल से। अच्छा, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा होता है 12। तो ये हमारे पास बच गया यहाँ पे 2, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। मीन्स के इस 4 किलो ओम के रजिस्टर में से कितना हमारे पास वोल्टेज गुजर रहा है, वो है 8 वोल्ट्स। अब हम चेक करेंगे कि ये वाला जो 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से कितनी वोल्टेज गुजर रही है। तो यहाँ पे भी हम वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसके क्रॉस हमने फाइंड आउट करना है, तो R1 हमारे पास होगा 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R1 हमने लिखा 2 और R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 मल्टीप्लाई बाय 12। तो वो हमने 12 लिख लिया। 4 को जब 2 में ऐड किया तो हमारे पास आ गया 6, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 हो गया। यहाँ पे है 2 बच गया और यहाँ पे भी है 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। ओके, हमने यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड आउट कर ली है कि हमारे पास V4K की वैल्यू हमारे पास 8 वोल्ट्स आ गई, और इसके क्रॉस जब हमने फाइंड आउट किया V2K तो हमारे पास वैल्यू आई 4 वोल्ट्स। तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे VA नज़र आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि VA इज़ इक्वल टू V2K, और बनता भी इससे है कि VA इक्वल हो सकता है V2K। तो हमने VA की वैल्यू लिखी V2K, और V2K की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 वोल्ट्स, तो हमने लिख दिया 4 वोल्ट्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने इस चीज़ को भी, इस ब्रांच को डिस्कस किया, इसको किया और इसको किया, लेकिन हमने ये वाली चीज़ छोड़ दी। और इसको हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ओपन टर्मिनल है, तो ओपन टर्मिनल जब होता है तो फिर उसकी कोई बात नहीं बन सकती, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू 0 ही आनी थी। फिलहाल हम VTH को फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे V की वैल्यू 0 ही आनी थी, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन टर्मिनल है, इसलिए हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया, इसको हमने ऑलरेडी डीएक्टिव किया हुआ था। तो पीछे हमारे पास ये तीनों चीज़ें ही बचती थी, जिसको हमने कर लिया डिस्कस। और अब हम आगे मूव करेंगे। तो फाइनल हमने VTH की वैल्यू को फाइंड करना है। तो VTH इज़ इक्वल टू V4K माइनस V2K और VA। तो V4K की वैल्यू हमारे पास है 8 और V2K की वैल्यू हमारे पास आई है 4, और V को हमने साथ ऐसे लिख लिया। अब हमने जो VA की वैल्यू को फाइंड किया था, VA की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 4 वोल्ट, तो हम लिख लेंगे 4 × 4, और जब 4 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा 16। मीन्स के 8 में से माइनस कर देना है 16 को, तो VTH की वैल्यू आ जाएगी -8 वोल्ट्स।
तो इतनी तगदो करने के बाद VTH की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने बात करनी है थर्ड स्टेप की, और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, फाइंड करना है RTH को, कैलकुलेट करना है RTH को। और इसके लिए सबसे पहले जो हमने पढ़ा था यही बेसिक चेंजिंग्स हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपस में थोड़ा सा डिफरेंट करती हैं। तो RTH को जब हमने फाइंड करना है तो हमारे पास जितने भी ओपन टर्मिनल्स थे हमने उनको शॉर्ट कर दिया। तो अभी मैं आपको प्रीवियस दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाली चीज़ तो हमने ऑलरेडी रिमूव की हुई है ना। पीछे हमारे पास ये एक खाली ब्रांच बचती थी, तो हमने इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट से मिला दिया है। तो हमारे पास जो सर्किट आया है वो ये है, और इसको हमने ISC मीन्स के करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट का नाम दे दिया है। सबसे पहले हमने इसी को मालूम करना है। तो देखते हैं कि VA की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास क्या है। VA की वैल्यू है 2K/I1। ओके, क्लॉकवाइज हमने हमेशा से इसकी डायरेक्शन रखी है। पहले जितने भी हमने सर्किट्स को डिस्कस किया है तो वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हम जाएंगे, और इसको हमने I1 का नाम दिया। लेकिन ये जो होगा उसको, जिसको हमने शॉर्ट किया है, ये पहले ओपन था, इसमें हमने एक सिंपल सी वायर को ऐड किया है, तो इसको हमने ISC का नाम देना है, और इसको हमने I1 का नाम देना है। दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज ही रहेगी। तो KVL अप्लाई करते हैं लूप 1 पे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, ओके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2K से। अभी फ़िलहाल -12 को रहने दें। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मीन्स के हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया। तो पहले हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो हमने लिखा +2K, और ये I1 में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने लिख लिया I1। फिर हमने जब आगे मूव किया तो हमारे पास आ गया 4, और ये तो शेयरिंग ब्रांच है I1 और ISC की। तो फिर हम क्या करेंगे, 4K, और फिलहाल हम I1 की बात करें तो I1 में से माइनस कर देंगे ISC को। तो वो हमने माइनस कर दिया और वो हमने ऐसे लिखा। और फिर हम आगे मूव करते हुए आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहले नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हमने लिख लिया -12। इस -12 को आप यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, आप पे डिपेंड करता है, और इक्वल कर देंगे 0 के। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और 2K I1 हमारे पास आ जाएगा वैसे ही। और इस 4K को इन दोनों से करें मल्टीप्लाई, 4K I1 माइनस 4K माइनस प्लस माइनस माइनस 4K ISC इज इक्वल टू, ये जहाँ पे -12 था जब यहाँ पे आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 4 को 2 में ऐड करें, I1 की दोनों वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6K I1 माइनस 4K ISC की वैल्यू। फ़िलहाल हमने इसको ऐसे लिख दिया, और इज़ इक्वल टू 12, और इसको हमने नाम दे दिया कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने सेकंड लूप की बात करनी है। तो सेकंड लूप में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4K से, और 4K अगेन शेयरिंग ब्रांच है। तो फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं ISC की, तो ISC में से माइनस करेंगे I1 को, और फिर हम ऊपर मूव करेंगे तो हमारे पास पहले आ रहा है पॉजिटिव सिरा, तो पॉजिटिव हमने लिखा प्लस का साइन, और 4VA को लिख लिया, इक्वल कर दिया 0 के। अब 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 4K ISC माइनस 4K I1 प्लस 4VA इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, VA की जो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, हमने सबसे पहले फाइंड आउट की थी 2K I1, उसको हमने VA की जगह पे करना है पुट। तो जब हमने पुट किया, 4 को 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 4K ISC माइनस 4K I1 प्लस 8K I1। अब यहाँ पे I1 की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और प्लस माइनस होता है माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हमने लगाया प्लस, और 8 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4। हमारे पास क्या बचा, 4K ISC प्लस 4K I1 इज इक्वल टू 0। और अब हम क्या करेंगे, 4K I1 को यहाँ पे रहने देंगे, और जो ISC वाली वैल्यू थी उसको उठाएंगे और इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। और फिर हमने I1 की वैल्यू को यहाँ पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं, I1 को यहाँ पे रहने दिया, और 4 को उठा के यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा।
4K से हो जाएगा कैंसिल, तो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस ISC। I1 की वैल्यू जो हमारे पास आई है उसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 2 का। आगे मूव करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है, इक्वेशन नंबर 1 है, उसको हमने लिखा 6KI1 माइनस 4KISC इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको अब हमने डिवाइड करना है 2 से दोनों साइड्स को। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो जब डिवाइड करेंगे 2 1 2 और 2 3 हो जाता है 6, 2 1 2 2, 2 4 और 2 1 2 2, 6 12। तो हमारे पास मॉडिफाइड इक्वेशन है वो है 3KI1 माइनस 2KISC इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास जो I1 की वैल्यू है उसको उठाएं और I1 की जगह पे पुट करें। तो I1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस ISC, तो 3KI1 की जगह पे हमने लिखा माइनस ISC माइनस 2KISC इज इक्वल टू 6। 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन साथ लाजमी आ रहा है, उसको लगाना है। 3KISC माइनस 2KISC इज इक्वल टू 6। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो वो हमने लगाया, और 3 को जब 2 में किया ऐड तो हमारे पास आ गया 5KISC इज इक्वल टू 6। अब हमने ISC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसको उधर ही रहने दें, -5 को उठाएं और दूसरी साइड पे ले जाएं और 6/5 हमारे पास आ जाएगा, और ISC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6/5 मिली एम्पियर्स। हमारे पास ISC की वैल्यू आ चुकी है, VTH की वैल्यू आ चुकी है। तो RTH की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, ये हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जब हम डिपेंडेंट की बात कर रहे होते हैं कि RTH की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, जब हम VTH को डिवाइड करेंगे ISC पर। गिवन फार्मूले में करनी है वैल्यूज़ को पुट। VTH की वैल्यू हमारे पास जो है -8 वोल्ट्स है, तो उसको सबसे पहले करें पुट, और फिर ISC की वैल्यू हमारे पास है -6/5। तो -6/5 लिखा, माइनस माइनस को सबसे पहले यहाँ पे करें कैंसिल आउट, और 6 को 5 पे करें डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2। अब हमने क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है 1.2 पे, तो RTH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.67 के। हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, और ये थर्ड स्टेप भी था जो डिफरेंट था जब हम बात कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट की, तो वो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया। RTH को फाइंड करते हुए VTH को डिवाइड करना होता है ISC पर। सिर्फ ये एक बेसिक सा डिफरेंस था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का। अगर समझ आ जाए तो बेहतर है, ना आए तो समझने की कोशिश करें। नाउ फोर्थ स्टेप जो बिल्कुल सेम है उसी इंडिपेंडेंट की तरह, उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले रीइंसर्ट करना है लोड रजिस्टर को। लोड रजिस्टर हमारे पास था 6K, और RTH की वैल्यू जो भी हमारे पास है ये 6.67 के, और यहाँ पे हम लगाएंगे सीरीज़ में VTH, और VTH की वैल्यू हमारे पास है 8 वोल्ट्स, वो हमने लिख लिया। और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो R1 मीन्स कि RL की वैल्यू हमने लिखी 6 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 6 प्लस 6.67 मल्टीप्लाई V, तो V की वैल्यू हमारे पास है 8। इन दोनों को पहले ऐड करें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 12.67 मल्टीप्लाई बाई 8। बाकी इस सिचुएशन वो ही रहेगी। अब हमने क्या करना है, 8 को करें, 8 को करना है 6 से मल्टीप्लाई। जब कर लेना है तो फिर हमारे पास जो आंसर आ जाना है वो है 48K डिवाइडेड बाई 12.67K। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो V0 की हमारे पास एग्जैक्टली फाइनल वैल्यू आ जाएगी, और वो होगी 3.78 वोल्ट्स। तो ये थी आज की हमारी एग्जाम्पल, और जो थी थेवेनिन्स थ्योरम में जब हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट करंट सोर्सेज जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि सिर्फ एक ही पॉइंट का बेसिक सा डिफरेंस था, और वो था जब हम RTH को फाइंड आउट करते हैं, वो हमने सीख लिया। अब आई थिंक सो हमारे पास 27 लेक्चर होगा जिसमें थेवेनिन्स थ्योरम अभी हमारे साथ रहेगा, और उसमें हमने I0 को करना होगा फाइंड।
फ़िलहाल तक हमने जितनी भी बात की है वो वी नॉट के बारे में की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आई नॉट की बात करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम में, और इसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम को। ओके।